ये है डरावनी कहानी काला साया। गांव के किनारे एक पुराना विशाल बंजर जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक काला साया बसा हुआ है जो हर रात किसी को अपनी जाल में फंसाता है। उस जंगल के बारे में कहानियां खुशनुमा नहीं थीं। कई लोग गायब हो गए थे और कई तो सिर्फ एक रात के बंजर में जाकर कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव में राघव नामक एक युवा लड़का आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। मैं कुछ नहीं होने वाला। अगर ये सिर्फ कहानियां हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। उसकी बातों ने उसके दोस्तों को डराए रखा, लेकिन फिर भी राघव ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और रात के गहरे सन्नाटे में जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल में प्रवेश करता गया, चारों ओर का माहौल गहरा और गंभीर होता गया। पेड़ों की लंबी काली परछाइयां जैसे उसे अपने पास बुला रही थीं। कुछ ही मिनटों में राघव को लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव, यहां आओ। वह डर गया, फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। जंगल की गहराइयों में पहुंचे ही थे कि उसने एक पुराना खंडहर देखा। खंडहर के पास एक अजीब सी रोशनी थी। राघव नजदीक गया और देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था जो लताओं और झाड़ियों से ढंका हुआ था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, रोशनी तेज हो गई और एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो? साया एक आवाज में गूंजा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं केवल सच्चाई जानने आया हूं। साया ने हंसते हुए कहा, बहुत से लोग यहां आए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। तुम भी अब मेरे साथ रहोगे। राघव ने साया से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जंगल की जमीन में धंस गए। उसे समझ में आया कि यह केवल एक छाया नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी आत्मा है जो अपने अतीत की खोज में है। तुम मुझे मुक्त करो। तुम्हारा काला साया तुम्हारे दुखों से बना है। साया थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, मुझे मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें अपने भूतकाल को छोड़ना होगा। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। साया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे खेद है। राघव ने अपनी टॉर्च का प्रकाश साया की ओर किया और इसे अपनी ऊर्जा से भर दिया। एक पल के लिए साया का चेहरा साफ हुआ और उसने कहा, धन्यवाद मेरे बेटे। तभी एक तेज रोशनी आई और साया धीरे धीरे गायब हो गया। उसके गायब होते ही राघव ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि जंगल अब शांत हो गया है। जब वह गांव वापस लौटा तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया। राघव ने उन्हें बताया कि वह काले साए के रहस्य को जानने में सफल रहा। अब ये जंगल सुरक्षित है। अब आप भी बिना डर के यहाँ आ सकते हैं। उसने कहा। सभी ने राघव की बहादुरी की सराहना की और धीरे धीरे जंगल फिर से जीवन से भर गया। गांव वाले उस कहानी को सुनकर यह सीख गए कि कभी कभी डर हमारी अपनी धारणाएं होती हैं और सच्चाई का सामना करने पर डर भी दूर हो जाता है। उधर